गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसी है उसमें एलडीसी में टाइपिंग के लिए कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कितने गुना लोगों को पेपर में पास किया जाएगा टाइपिंग के लिए। दूसरा, जूनियर अकाउंटेंट की सटीक कट ऑफ क्या है, यानी संभवित कट ऑफ कितनी रह सकती है। और तीसरा ये है कि 18 सितंबर को किन पदों का परिणाम आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बढ़ते हैं आगे। पहली बात तो यह है कि जो जूनियर अकाउंटेंट की मैं कट ऑफ की मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूं। जो मेरे खुद के अनुमान है, कुछ अजम्पशंस मैंने बनाए हैं, उनके बिहाफ पर ही मैं प्रिडिक्शन करूंगा। पहला ये है कि इसकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो कम रहने वाली है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीडेक ने जो एग्ज़ाम लिया है, इसका जो पैटर्न है, उसका पैटर्न को किसी को भी इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि सीडेक किस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर फ्रेम करता है ना। तो इसका किसी को भी आइडिया नहीं था, है ना। दूसरी बात यह है कि इसके जो एग्जैक्टली जो पेपर थे ना प्रीवियस ईयर के, ऐसा तो किसी के पास में थे ही नहीं, क्योंकि 20 साल पहले हाउसिंग बोर्ड में भर्ती आई थी, उसके बाद में ही भर्ती हो रही है। 20 साल पहले पता नहीं क्या एग्ज़ाम पेपर था, क्या नहीं था, बट 20 साल के बाद में और अब बहुत कुछ चेंज हो गया है ना। तो एग्जैक्टली इसका जो पैटर्न था ना वो किसी को पता नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें जो जीके वाला पोर्शन था ना, जो इंडिया वाला पोर्शन आया और जो करंट अफेयर आई है इंडिया वाली, वो बहुत लोगों ने टफ बताया कि वो बहुत टफ आई थी। तो एक तरह से उसने बहुत डाउन कर दिया है ना। तो लोग सोच रहे होंगे कि यार 50 सी पोस्ट थी। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि अकाउंटेंट की जो पोस्ट थी वो ओनली 50 पोस्ट थी, है ना। और कई लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। तो लोग सोच रहे होंगे कि इतने लोगों ने अप्लाई किया तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जो सीरियस होकर लोगों ने प्रिपरेशन करी थी, वो मैं बता दूं आपको कि वो बहुत कम लोग थे। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम था ना राजस्थान में, पेपर इतना शानदार बनाया कि लोग है ना कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए और सीटें खाली दे गई। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलता कि इसमें भी सेम वैसा ही होने वाला है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। बट जो लोग सोचते हैं ना कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा, उतने ने फॉर्म भरा, तो देखो इस पर डिपेंड नहीं करता। लोगों की प्रिपरेशन किस लेवल की है वो चीज़ें मायने रखती है। अधीनस्थ बोर्ड की जो पेपर था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, लगभग उसमें 3 लाख 2 से 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया था 10,000 पोस्टों के लिए, यानी कि 3 लाख लोगों में से 10,000 लोग भी सूटेबल नहीं मिल पाए। तो ऐसा मत सोचना कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, कम फॉर्म थे, ज़्यादा फॉर्म थे, पोस्ट कम थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने इसकी वाकई में सीरियस होकर प्रिपरेशन करी ना, उनके नंबर, उनकी जो संख्या वो बहुत कम है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात, पैटर्न का एग्जैक्टली आइडिया किसी को था नहीं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर का वो फ्रेम होगा। तो हम बात करेंगे वन बाय वन की किस कैटेगरी कितनी कट ऑफ है। उससे पहले बता दूं कि जो एलडीसी में टाइपिंग है तो कितने गुना लोगों को पास किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एलडीसी की जो भर्ती आई थी ना आवासन मंडल में, उस टाइम का ही नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन पता ही था आपको कि 12th पास थी ओनली, है ना। और दो पेपर हैं इसमें फोर्थ पॉइंट देख सकते हो आप, द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ऑल दी पेपर्स ऑफ पार्ट फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपका जो पेपर फर्स्ट था आपने दे ही दिया है। आई विश की आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा और आपका सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम 40% मार्क्स इन द पेपर ऑफ पार्ट फर्स्ट शाल ओनली बी एडमिटेड टू द पार्ट सेकंड सब्जेक्ट टू 3 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसीज, बट इन द said range all those candidates who secure the same percentage of marks shall be included. However, relaxation minimum marks up to 5% shall be available in each paper of each part to scheduled caste या scheduled tribe category indicated कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स, अपने काम की ये चीज़ है कि इसमें ओनली 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा, 3 times, है ना। यानी कि 50 पोस्ट थी तो सिर्फ 150 लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल लेटर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था एलडीसी के लिए कि ओनली 150 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं हम जूनियर अकाउंटेंट की कि कितनी कट ऑफ रहने वाली, क्या नहीं रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसटी कैटेगरी की कि एसटी में कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो अगर एसटी में मेल के 50 से 53% के बीच में स्कोर हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ वो सिक्योर है, उसके सेलेक्ट होने के 99% चांसेज हैं। वहीं अगर फीमेल की बात करें, अगर उसके 48 से 52% के बीच में स्कोर हो रहा है तो डेफिनेटली सेलेक्ट होने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई विश कि आप सभी ने अकाउंटेंट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया होगा और आपका सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसटी के बाद में एस सी मेल की। अगर आपकी मतलब एस सी कैटेगरी की बात करेंगे
अगर SC मेल है आपका तो और 53 से 58% के बीच में आपका स्कोर हो रहा है, और फीमेल का अगर 52 से 55% के बीच में स्कोर हो रहा है, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसके बिहाफ पर ही मैं कट ऑफ का एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वो ट्रूथ हो या ट्रू हो, बट जो मैं बताऊँगा उसके आसपास ही, उसमें 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग SC के बाद में EWS मेल की। अगर आप EWS कैटेगरी की बात करें हम लोग, तो मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 60 से 65% के बीच में रहने वाली है, और वहीं फीमेल की बात करें तो 58 से 63% की रहने वाली है। मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि जो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ आएगी ना, जैसे रीट का एग्ज़ाम हुआ था, रीट में तो लगभग दोनों की सेम कट ऑफ थी, है ना। सेम कट ऑफ मतलब समझ तो ना आपकी, जितनी मेल की कट ऑफ थी उतनी फीमेल की कट ऑफ थी, बट ये मैंने ओनली रीट में ही देखा है। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लाइक अभी हाई कोर्ट LTC का एग्ज़ाम था, या बिजली बोर्ड हो गया, या दूसरे भी डिपार्टमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें मेल और फीमेल की कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन पाया जाता है ना। तो मैं ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ इक्वल रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा, है ना। अब वो अधीनस्थ बोर्ड की में ज़रूर होता है कि मेल और फीमेल कट ऑफ वो इक्वल रखते हैं, बट इसमें में ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो मेल से 1-2% के आसपास डाउन रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग EWS के बाद में अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी कि जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में पता ना आपको, जो टॉपर होंगे वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, वो चाहे से कोई सी भी कैटेगरी को, SC के, ST के, MBC के या OBC के, टॉपर हमेशा जनरल में काउंट होते हैं, आपको ध्यान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। आपने हाई कोर्ट का रिजल्ट देखा होगा, उसमें ऐसा नहीं हुआ था, उसमें कैटेगरी वाइज पास किया था एग्ज़ाम में, है ना। तो ऐसा कहना हमेशा सत्य नहीं होता, हालांकि वो केस कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, तो अपन इसकी बात करते हैं। तो UR मेल की जो कट ऑफ होने वाली है वो 70% से एबव मार्क्स अगर हैं तो सेलेक्ट होने के मेल के पूरे चांसेज हैं। वहीं अगर फीमेल के 65 से 70% के बीच में स्कोर हो रहा है तो फीमेल के भी सेलेक्ट होने के पूरे चांस हैं। यानी कि मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है ये इसी के आसपास रहेगी जूनियर अकाउंटेंट की। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट चेंज हो सकता है। मैं बता दूं कि जो फीमेल मेल की कट ऑफ है ना, 75% से एबव रहने वाली नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी फीमेल जनरल मेल की वो 75% रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि OBC में क्या कट ऑफ रहने वाली है। उसके पहले मैं इसके बता दूं कि जो MBC कट ऑफ उसका मैं जिक्र करना भूल गया, क्योंकि MBC से लोग मेरे कांटेक्ट में कम थे, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कैसा क्या रहने वाला है। बट मैं बता दूं कि MBC कट ऑफ है ना 60% से 65% के बीच में रहने वाली है, यानी कि EWS और MBC कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें हो सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे अब इसके बाद में OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी में देखें, अगर आप मेल हो, आपके 70% के आसपास स्कोर हो रहा है तो आपके सेलेक्ट होने के पूरे चांस है, यानी कि आप आवासन मंडल में कंफर्म है कि जूनियर अकाउंटेंट आप बन सकते हो अगर आपका स्कोर 70% के आसपास है। वहीं फीमेल की बात करें हम लोग, अगर आपका स्कोर 64 से 68% के बीच में हो रहा है, यानी अगर आपका स्कोर जो है ना फ्रेंड्स, OBC कैटेगरी से हो आप और फीमेल हो, अगर आपका स्कोर 65% से एबव है तो आपके सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, है ना। तो ये था अपना कट ऑफ का मैटर कि किसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और वीडियो वगैरह की बता दूं कि अभी उनका मैं, जैसे और एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो लगभग उनके मिनिमम मार्क्स में वो सेलेक्ट हो जाते हैं, बट इसके बारे में पता नहीं उनकी क्या रहने वाली है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है थोड़ी, है ना। और दूसरी बात यह है कि 18 तारीख को रिजल्ट आएगा या नहीं। देखो मुझे जो लगता है ना, वो न्यूज़पेपर वाली कटिंग है ना, मुझे, हालांकि वो रियलिटी है, सही है, न्यूज़ में आया था, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 18 को रिजल्ट आएगा। मुझे विश्वास नहीं इस चीज़ पे। इतनी जल्दी रिजल्ट पब्लिश मैंने आज तक किसी का भी नहीं देखा कि 11 तारीख को लास्ट पेपर था और 7 दिन में रिजल्ट पब्लिश कर दिया। हो भी सकता है, हालांकि एग्ज़ाम ऑनलाइन था, बट मुझे जो मेरी आत्मा है वो मना कर रही है, गवाही नहीं दे रही कि 18 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में ही आपका रिजल्ट आने के चांसेज हैं। मेरे को लग रहा है कि सितंबर के एंड तक रिजल्ट आएगा, बट ये मेरे को लग रहा है, मैं इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि वास्तव में क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। वापस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश कि आपका सिलेक्शन हो, आपकी जॉब लगे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। अगेन हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर योर सेल्फ।